नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधकों के लिए निशुल्क उपलब्ध है। यहाँ पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और परीक्षाएं यदि आयोजित होती हैं आपके साधना में, यदि कोई समस्या है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। दक्षा का प्रश्न है, विचार कैसे आते हैं? बहुत आसान है। जैसे सभी अनुभव हैं वैसे विचार हैं। अक्सर ये कहते हैं हम कि वो स्मृति से आते हैं। स्मृति में जो भी जमा है वो प्रकट होता रहता है। क्या जमा है स्मृति में? अनुभव। तो विचार स्मृति की छाया है, गूंज है, स्मृति की गूंज। विचार हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, स्वप्न हैं, लेकिन अंत में ये सारे अनुभव हैं, मिथ्या रूप। इसलिए अंतिम जगह आप ढूंढने जाएंगे, कैसे आते हैं वो, कहाँ से आते हैं, वो नहीं मिलेगा। उसकी कोई प्रक्रिया नहीं मिलेगी। जैसे बाकी चीज़ें प्रकट हैं, जैसे बाकी अनुभव प्रकट हैं, विचार भी प्रकट है। ये विज्ञान का विषय है जिसमें हम कह देते हैं कि वो स्मृति से आ रहे हैं। विज्ञान या नाद विज्ञान के अनुसार सभी अनुभव किसी न किसी स्मृति से आते हैं। यदि वो वस्तुओं का या दूसरे जीवों का अनुभव है तो भी वो किसी स्मृति से आता है, जिसको हमने विश्व स्मृति या महास्मृति कहा है नाद विज्ञान में। जब वो जीव की स्वयं की स्मृति से आता है तो आप उसे मानसिक अनुभव कह सकते हैं, जो विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं और भी बहुत सारी संवेदनाओं के रूप में आता है। सभी अनुभव स्मृति से आते हुए प्रतीत होते हैं। ये नाद विज्ञान का मुख्य सिद्धांत है। ये स्मृति कहाँ है, कैसे बन गई, इसमें अनुभव कैसे छप जाते हैं, ये सब प्रश्न अब अर्थहीन है, क्योंकि वो मान्यता मात्र है, परिकल्पना मात्र है। अंत में कौन सा अनुभव कैसे होता है उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो अगला प्रश्न है सत्यकाश का, आत्मज्ञान मार्ग का अंत है या शुरुआत? कब जाने की मार्ग सफल हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान मार्ग मार्ग नहीं है, मार्गहीन मार्ग है या सीधा मार्ग है। जिस क्षण आपको आत्मज्ञान हो गया वो शुरुआत भी है, अंत भी। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो ये समझ लीजिए ज्ञान मार्ग सफल हो गया, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ जानने का। ये अंतिम ज्ञान है, पूर्णता का ज्ञान है। सब कुछ जान लिया जाता है, क्षण में हो जाता है। तो मार्ग कहना भी अजीब लगता है इसको। उसके बाद सहायक साधनाएं हैं, जैसे साक्षी भाव या शुद्धिकरण या आध्यात्मिक प्रगति या सेवा, ज्ञान प्रसार। ये सब मार्ग के बाद किया जाता है, आत्मज्ञान के बाद। कभी कभी सुझाव दिया जाता है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग के थोड़े बाहर की साधनाएं हैं। केवल इतना ही है, यही अंतिम है। और अध्यात्म की शुरुआत भी इतनी है। स्वयं को जानने से अध्यात्म शुरू होता है और इसके आगे कुछ नहीं है। कोई इसके आगे कुछ नहीं जानने का है। और जाना भी यही जाता है कि मेरी मान्यताएं गलत है, बस। यहाँ हुआ जाता है, आप जो हैं वो हो जाते हैं। यदि आप जो हैं वो हो गए हैं तो सफल हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज्ञान होता नहीं है। आत्मज्ञान क्या, कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो हम थोड़े निचले स्तर पर शुरू करते हैं। उसको जो भी ज्ञान हो सकता है उतना दिया जाता है साधक को, और तैयारी करवाई जाती है। तैयारी का अर्थ यही है कि साधक के गुणों को विकसित किया जाता है, कि भाषा सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, बुद्धि का प्रयोग सीखो, तर्क सीखो, सत्संग में आओ। ऐसे छोटे छोटे चरणों में चलाया जाता है। जब वो इस काबिल हो जाए कि अपना ही अप्रोक्ष अनुभव देख पाए ज्ञान के प्रकाश में, उस दिन उसका आत्मज्ञान हो जाता है। तो कभी कभी जो विफल हुआ है उसका लंबा चलेगा, जो सफल हो गया वो एक दिन का काम है। बहुत से लोग कहेंगे माया का ज्ञान आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, क्योंकि अंत में कुछ सत्य असत्य है नहीं। फिर कुछ लोग कहेंगे ब्रह्म ज्ञान जो आपने कहा है, एकता का ज्ञान, योग, वो आत्मज्ञान ही है। ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही दिन में सब हो जाता है।
फिर बहुत से लोग कहेंगे ये कार्यक्रम इतना लंबा क्यों चलता है? लंबा नहीं चलता, वो प्रक्रिया चरणबद्ध कर दी गई है। जिस दिन आप आत्मज्ञान का पाठ सुनेंगे उस दिन हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। बाकी सब कार्यक्रम से संबंधित कार्य है, न कि ज्ञान मार्ग से संबंधित, जैसे परीक्षा, साक्षी भाव की साधना, दूसरी साधनाएं जो कार्यक्रम में बताई गई हैं। एक कार्यक्रम पूर्ण कार्यक्रम है, हर प्रकार के साधक के लिए बनाया गया है। तो आत्मज्ञान की भूमिका बांधने में थोड़ा समय लगता है कि ज्ञान मार्ग क्या है, कैसे ज्ञान लेते हैं, ये सब शुरू के पाठ में सिखाया जाता है। वो भी इसीलिए ताकि आत्मज्ञान के समय कोई शंका बचे ना। सीधा आत्मज्ञान भी दिया जा सकता है, उसके बाद जो शंकाएं आती वो हटाई जा सकती हैं, जैसा कि पारंपरिक रूप से होता है। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम चरणबद्ध है तो एक ही बार में समाप्त हो जाता है ज्ञान सारा। ज्ञान कब होता है? जब प्रमाण मिलता है, जब वो सत्यापित हो जाए। सुन लेना ज्ञान नहीं है, ये कहीं पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। इसलिए वो सब कार्यक्रम में बताया गया है, प्रमाण कैसे लेना है आदि। तो यदि अब वो स्वयं का ज्ञान हो गया है, समाप्त हो गया, सफल हो गया। दक्षा ने कहा है, क्या गुरु शिष्य को ढूंढ ही लेता है, ये सत्य है? अगर ये सत्य नहीं तो क्या साधक को स्वयं गुरु की खोज करनी पड़ती है? और अगर ये सत्य है और इस जन्म में हमारी मुक्ति का प्रारब्ध अधूरा रह जाए तो क्या अगले जन्म में आप हमें ढूंढ लेंगे? और अगर गुरु ही जन्म चक्र से मुक्त हो जाए तो वो हमें कैसे मिलेंगे? हाँ, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और सारा का सारा माया से संबंधित है। आप तो जानते हैं माया में कुछ भी हो सकता है। यदि गुरु इस काबिल है तो वो शिष्य को ढूंढ लेता है, यदि नहीं तो शिष्य को गुरु खोजना पड़ता है। बहुत आसान है। अगर आप इस जन्म में आपको गुरु ना मिले तो घबराने की कोई बात नहीं, आप खोज जारी रखिए। आपको कोई ना कोई मिल जाएगा या आपको कोई ना कोई ढूंढ लेगा। क्या मैं ढूंढ लूँगा? जिसे आप गुरु समझ रहे हैं वो मिथ्या रूप है, वो गुरु नहीं है, वो माध्यम है। ये मनोशरीर यंत्र है, वो उसकी भी वैसी मृत्यु हो जाएगी जैसे सबकी होती है, और उसका कभी जन्म नहीं होगा। एक बार ही होता है मनोशरीर यंत्र, अगली बार दूसरा होता है। वो गुरु बनेगा यानी कुछ बोल नहीं सकते, उसमें स्मृति रहेगी यानी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कोई और गुरु ढूंढ लेगा या अगले जन्म में आप किसी और गुरु को ढूंढ लेंगे, किसी और मनोशरीर यंत्र को जो माध्यम है। फिर ये गुरु क्या है? गुरु गुरु क्षेत्र है, वो स्मृति जहाँ ज्ञान संचित है। अभी हम स्मृति की बात कर रहे थे, जहाँ ज्ञान संचित है। जो ढूंढता है उस ज्ञान को उसे मिल जाता है, और कभी कभी किसी और के माध्यम से मिलता है। जिस भी माध्यम से मिलता है लोग उसे गुरु कहते हैं। तो वो माध्यम दोबारा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। वो स्मृति सदा है, वो किसी न किसी रूप में प्रकट होगी। यदि आप में ये वृत्ति है, बहुत तेज वृत्ति है कि गुरु मिलना ही चाहिए, तो वही स्मृति दोबारा प्रकट होगी, वही वृत्ति दोबारा प्रकट हो जाएगी किसी और मनोशरीर यंत्र के रूप में, और वहाँ खोज दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अगर इस जन्म में मुक्ति आपको चाहिए तो आत्मज्ञान से संभव है, क्योंकि जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन मुक्ति होती है। आप यही ज्ञान होगा कि सब कुछ मुक्त है पहले से, मैं बंधन में हूँ, यह अज्ञान मात्र है, या आप अज्ञान के कारण बंधन में है। तो जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा उस दिन मुक्ति होगी। उसके बाद गुरु भी आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि आप देखेंगे गुरु भी वही है जो मैं हूँ, मूल रूप से मूल तत्व एक ही है। तो उस दिन गुरु की खोज, गुरु का कार्य भी समाप्त हो जाता है। न शिष्य बचता है न गुरु बचता है। इसलिए आत्मज्ञान का बहुत महत्व है। वो ना हो तो खोज जारी रहती है, वो खोज जारी रहती है। भले आपके कितने भी गुरु मिल जाएं, आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो खोज जारी रहेगी। तो जो गुरु आत्मज्ञान दिलवा दे वो अंतिम गुरु होगा, उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। जो सत्य दिखा दे वो सद्गुरु। तो अगर आपको सद्गुरु ना मिले इस जन्म में तो भी खोज जारी रखिए, वो संस्कार गहरा करते जाइए कि मुझे सत्य जानना है, मुझे गुरु चाहिए। काफ़ी संभावना है कि वो स्मृति दोबारा प्रकट होगी, वो वृत्ति दोबारा प्रकट होगी, और जिस भी रूप में प्रकट हो, ध्यान दीजिए वो रूप आप नहीं होंगे, वो स्मृति अपना काम उस रूप के माध्यम से कर लेगी। अगर गुरु जन्म चक्र से मुक्त हो जाए तो कैसे मिलेंगे? जैसे मैंने कहा, अगर वो मुक्त नहीं हुए तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जिसको गुरु समझ रहे हैं वो हाड़ मास का पुतला है, मिट्टी है,
वो गुरु नहीं है, वो माध्यम है। जो स्मृति इस पुतले के पीछे है उसका जन्म ना हो, वो कोई रूप ना ले। जन्म होने का अर्थात अर्थ है नया रूप ले लेना। अगर वो कोई रूप ना ले तो कोई और स्मृति रूप ले लेगी जिसमें गुरु के गुण होंगे, बोधिसत्व वृत्ति जिसे हम कहते हैं वो होगी, और उससे आपका काम हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये विषय बहुत कठिन है, सुनकर लगता है ये तो पहेली है एक तरह की, इन्होंने क्या बोल दिया कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए अक्सर इसको सरल करके कहा जाता है कि एक बार आप अध्यात्म में आ गए तो आपके लिए गुरु तैयार कर दिया जाएगा। जिस दिन आप तैयार हो गए उस दिन गुरु आपको तैयार मिल जाएगा, और जब तक आपकी साधना चल रही है आपको कोई ना कोई गुरु मिलता रहेगा, ठीक उसी प्रकार का मिलता रहेगा, और संक्षेप में कह देते हैं हम वही गुरु मिलता रहेगा। ये संक्षेप में इसलिए कह देने से समझ तो आ जाता है, लेकिन कोई भी बुद्धिमान आदमी इस पे विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि ये जादू जैसा लगता है थोड़ा। न किसी ने पिछला जन्म देखा है ना अगला देखा है, ये वाला जन्म भी अच्छे से नहीं देख पाता कोई क्या चल रहा है यहाँ। तो गुरु शिष्य का जो बंधन है, संबंध है, वो कैसे देख पाएगा जो जन्मों जन्मों का है। वो ये संबंध किसके बीच में है? क्या दो शरीरों के बीच में है, या मानसिक है, या आध्यात्मिक है, या पराभौतिक है? कैसे जान पाएगा कोई? जब तक कि वो साधक स्वयं उतनी उन्नति न कर ले, ये सारे रहस्य ही रहेंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको जो मिला है आप सीख लीजिए, बाकी ऊपर से सारी व्यवस्था हो जाएगी आपके लिए। ये इच्छा को जीवंत रखिए, दीप जलाए रखिए जिज्ञासा का, मुमुक्षुत्व का, और किसी न किसी जन्म में आपको मिल ही जाएगा। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया उसके बाद ऐसा कहा जाता है, फिर से संक्षेप में बताऊंगा, ऐसा कह दिया जाता है उसके बाद ये मनुशरीर यंत्र नहीं दिखेगा, इसलिए कोई गुरु भी आवश्यक नहीं उसके बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माया से संबंधित प्रश्न है, प्रमाण देना ही कठिन है। आपका अगर इस बात पर विश्वास है तो कर लीजिए विश्वास, और साधना जारी रखिए, अपनी खोज जारी रखिए। जिन लोगों का आत्मज्ञान हो गया है वो शांत बैठ जाइए, क्योंकि आप जान गए हैं न शिष्य है, न गुरु है, न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई चक्र है, न कोई जाता है, न कोई आता है। ये आप जान गए हैं, इसलिए आपके लिए प्रश्न पूरी तरह से निरर्थक होगा। सत्यकाश ने पूछा है, जैसे किसी का आत्मज्ञान स्पष्ट होता है उसी तरह ब्रह्मज्ञान कैसे स्पष्ट करे? एक ही तरीका है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, उससे स्पष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान क्या कहता है कि मैं कोई भी अनुभव नहीं, मेरा तत्व अनुभव करता है, और फिर वो अनुभव करता क्या है ये बताया जाता है, आत्मज्ञान के पाठ में बताया गया है। ब्रह्मज्ञान क्या कहता है कि तत्व एक ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, संपूर्ण अस्तित्व का वही तत्व है जो आपने जाना आत्मज्ञान के माध्यम से। और कैसे स्पष्ट होगा? यही तरीका, आप जो भी जिसको भी तत्व कहेंगे वो परिवर्तनशील मिथ्या होगा और कुछ मिलेगा नहीं। और हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, जैसे लहर और सागर एक है, ब्रह्म ज्ञान वाले पाठ में स्पष्ट किया गया है। तो आप आत्मज्ञान का पाठ भी सुन लीजिए, उस पर मनन कीजिए, और फिर ब्रह्म ज्ञान का सुन लीजिए, उस पर मनन कीजिए। और वहाँ पे अगर स्पष्ट ना हो कि ये कैसे बताया गया है, वो कैसे बताया गया है, तो आप सत्संग में पूछिए। सारा प्रमाण आप सुन लीजिए, उसका सत्यापन कीजिए कि ये प्रमाण जो दिया गया है यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान वाले पाठ में एकता का, वहाँ पे कहाँ कमी है, वहाँ पे कहाँ गलती है। अगर आपको कोई गलती ना मिले, अगर वो सत्य है आपके लिए, तो समझ जाइए कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। कोई शंका न बचे कि दो नहीं एक ही है, तत्व एक ही है, जो मैंने आत्मज्ञान में जाना था वही है, इसमें शंका न रहे, तो स्पष्ट हो गया ब्रह्म ज्ञान, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम ऐसा बोल देते हैं। अगर शंका बच जाए तो आप सत्संग में पूछिए, वहाँ पे सभी प्रमाण दिए गए हैं ब्रह्म ज्ञान के पाठ में, उसमें से आप एक एक करके जाइए। कहाँ पे शंका आती है, जहाँ पे सत्यापित नहीं होता, वो आपको यहाँ आके पूछ लेना है सत्संग में। और मैं प्रयास करूँगा, अगर मैं भी नहीं बता पाता कि क्यों सही है, क्यों तार्किक है, क्यों ये आपका अनुभव है, तो स्पष्ट नहीं हुआ, प्रमाणित नहीं हुआ, मतलब मार्ग विफल हुआ। आपने पूछा था कि
कब सफल होता है मार्ग, कब विफल होता है। तो जिस दिन सफल होना होता है उस दिन सफल हो जाता है वो, और ज्ञान नहीं हो तो उसी दिन विफल भी हो जाता है। ऐसे बैठे नहीं रहना पड़ता कि मैं प्रयास करता जाता हूँ, आगे जाके कभी विफल हो सकता है, आज मान लेता हूँ, बाद में कभी प्रमाण मिल जाए, एक गलत प्रमाण निकला है कि प्रमाण गलत था तो विफल मान लूँगा। ऐसा नहीं, उसी दिन हो जाता है वो। तो देखिए आपको कहाँ पर शंका रह गई, क्यों स्पष्ट नहीं हो रहा ब्रह्म ज्ञान, या आपका मार्ग क्यों खिंच रहा है। लिख के रखिए आपकी शंकाएं जो है उसी समय लिख के रखिए। और ये सत्संग इसीलिए है, शंकाओं के समाधान के लिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए। पहले तो आप प्रयास कर सकते हैं मनन का, सत्यापन का। हो सकता है कि वहाँ पर समझ ना आए, इसीलिए सत्संग है, इसलिए यहाँ पर पूछना है आकर कि आपने कहा था कि अनुभव और अनुभव करता साथ साथ होते हैं। मेरा तो अनुभव कुछ और कहता है, कभी होते हैं कभी नहीं होते साथ साथ। इस तरह की शंका अगर आ जाए तो सीधा आ जाना है सत्संग में पूछना। फिर आप पूछ सकते हैं कि आपने कहा था अनुभव और अनुभव करता में किसी भी प्रकार की दूरी नहीं है, न स्थान की, न समय की, न किसी और प्रकार की, लेकिन मुझे तो दूरी दिखाई दे रही, आपका प्रमाण गलत है। तो यहाँ पे पूछ लेना आके, यहाँ पे बता देना है अपना अनुभव क्या हुआ आपको। तो आत्मज्ञान मेरे तत्व का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सबका तत्व वही है, अस्तित्व का तत्व वही है, ये ज्ञान है, ज़्यादा फर्क नहीं। कभी कभी आत्मज्ञान के समय हो जाता है, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होशियार है बहुत, जिसे कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है, वो उसी समय देख लेगा कि और कोई तत्व हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है इस अस्तित्व में जो नित्य हो, परिवर्तनशील ना हो। उसी दिन ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। क्यों कभी कभी रह जाता है? क्योंकि मान्यताएं, कुछ कल्पनाएं कर रखी है मन में कि एकता का अनुभव ऐसा होगा, ब्रह्म का अनुभव वैसा होगा, चमत्कार ही होगा। तो इसके लिए गुरु बैठा है, वो ये सारी मान्यताओं पर पानी फेर देता है, सारी कल्पनाओं का नाश कर देता है। क्योंकि सत्य बड़ा सरल है, अभी इसी समय यही है सत्य। परम विद्ध ने पूछा है, इतना सरल ज्ञान कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, इसका अपरोक्ष अनुभव होने के बाद भी अनुभवों को सत्य माना जाता है, क्या कारण है? अज्ञान है इसके कारण। जो ज्ञान मार्ग पर नहीं है उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिर उनकी इच्छा है वो किसको सत्य माने किसको ना माने। अगर आपने ज्ञान मार्ग स्वीकार कर लिया है और आपका वो मार्ग है, आपने प्रमाणित भी कर लिया है कि सभी अनुभव असत्य है। असत्य का अर्थ यही है यहाँ पे कि वो भ्रम की तरह है, सपने की तरह है और परिवर्तनशील है, तत्व शून्य है, यही है उसका अर्थ असत्य होने का। और उसके बाद भी उसको आप सत्य माने तो फिर बड़ी समस्या है फिर वो मार्ग सही नहीं चल रहा, फिर आप मार्ग पर है ही नहीं। इसलिए सत्य के मानदंड में जो औचित्य बताया गया है, क्यों हमने ये मानदंड क्यों चुना, वो औचित्य समझना बहुत ज़रूरी है। तत्व और सत्य एक ही है, ये परिभाषा एक ही है, ये जानना ज़रूरी है। अनुभव मिथ्या, इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं या वो नकली है और असली अनुभव कहीं और है, छुपा हुआ है, नहीं। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं, ये कोई झूठ बोल रहा है मुझसे। जब आप कहते हैं ना जगत झूठा है, ये दुनिया झूठी है, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है, मैं सच छुपा रहा है, नहीं परिवर्तनशील माया है, इसलिए उसको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या रूप है वो, उसका होना सत्य है कि वो कभी जाएगा नहीं। अनुभव हमेशा होते रहेंगे। किसको? मनुष्य को नहीं, वो तो मर जाएगा मनुष्य। अनुभव करता को क्यों होते रहेंगे? वो एक ही है, अनुभव और अनुभव करता एक ही है, अनुभव क्रिया मात्र है। तो ज्ञान के पहले जिसको जो चाहे सत्य मान ले, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इच्छा है, जो उपयोगी होगा उसको सत्य मान लिया जाएगा। ज्ञान के बाद ठीक नहीं है अनुभवों को सत्य कहना, फिर उपयोगी जो है जीवन के लिए उसको हम विसत्य कहते हैं, कि व्यवहारिकता में इसको सत्य मानने में कोई बुराई नहीं है। नहीं मानूंगा तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, तो ये पूरी तरह जानते हुए कि वो सत्य नहीं है, उसको काम चलाने के लिए सत्य माना जाता है। जो कुछ देर ठहर जाए अनुभव काम का है, उसको सत्य मान लिया जाता है। अगर ज्ञान होने के बाद भी अनुभवों को सत्य माना जा रहा है, या स्वयं को मनोशरीर यंत्र या मनुष्य माना जा रहा है, तो दो कारण हो सकते हैं। वो ज्ञान भुला दिया गया, अशुद्धियों के पीछे वापस छुप गया वो ज्ञान, जाके हुआ तो है लेकिन भुला दिया गया, मतलब साक्षी भाव नहीं है। मतलब दूसरा ये हो सकता है कि ज्ञान हुआ ही नहीं, सिर्फ सुन लिया गया। किसी ने ऐसा बोला था कि अनुभव असत्य है, मिथ्या है,
कहीं ऐसा पढ़ा था कि वो सारे अनुभव माया मात्र है, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। इसलिए वो ऊपर से सुन लेगा परंतु अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, विचारधारा में सत्य मानकर चलता रहेगा। और व्यवहारिकता में सत्य मानना ही पड़ता है, जो खास तौर से जो आपके इस सपने को बनाए रखने में सहायक है उसको हम सत्य मान लेते हैं। परंतु वो आना जाना है, सब कुछ आना जाना ही है। आदि प्रकाश ने कहा है कि आप कहते हैं जो प्रारब्ध है वो पूरा कर लो, मैं अनुभव करता हूं अगर ये मन में बैठ गया तो कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध के पीछे क्यों भागेगा। हाँ, ये दो स्तरों को मिलाने का नतीजा है, ये करना मना है। आदि प्रकाश को मैं बताऊंगा माया के स्तर को और सत्य के स्तर को मिलाना मना है। अगर आपने सत्य जान भी लिया है तो जो माया चल रही है वो तो चलती रहेगी, क्या वो रुक जाएगी? आपने जान लिया मैं अनुभव करता हूं तो क्या सब रुक गया, सब गायब हो गया? कितना भी ज्ञान हो जाए ये माया जैसी चल रही चलती रहेगी। कितना भी मन में बैठ जाए, आपका साक्षी भाव पूर्ण हो 100%, तो भी माया का खेल चलता रहेगा। आपके लिए क्या हुआ है बता नहीं सकता मैं, हम सब के लिए वो चल रही है माया। ये जीव मौजूद है अभी भी वो अपना जीवन जी रहा है, उसका प्रारब्ध भी है, कहीं नहीं गया। हाँ, उसने ये जान लिया होगा जो संचित है, जो पिछला है वो तो मेरा नहीं है, तो वो त्याग दिया होगा। अभी तक जो हुआ वो त्याग दिया है कि वो मेरा नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो इस जीव की गति का कारण है, जो इस जीव को का जीवन अभी भी चला रहा है, वो अभी भी है, उसी का नाम प्रारब्ध है। क्या होगा अगर हम पूरा न करें? तो कुछ नहीं होगा। देखिए, कुछ नहीं होता, डरने की बात नहीं है, क्योंकि माया है। फिर क्यों कहा जाता है? केवल सुझाव दिया गया है, ये ज्ञान मार्ग के बाहर की बात है। ये सुझाव दिया गया है जहां पर कहा गया है कि अगर आपने प्रारब्ध पूरा नहीं किया, पूर्ण नहीं हुआ, तो वो वापस आ जाएगा किसी न किसी रूप में। बहुत से लोग ये बात मानते नहीं है, उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी गुरुजनों का सुझाव है कि पूरा कर लो और विकास की सीढ़ी चढ़ जाओ, नहीं तो दोहराते रहोगे जब तक वो कर्मों का पहाड़ समाप्त नहीं होगा। तो बहुत से लोगों का कहना है कि वो समाप्त होता भी नहीं है, उसका बस त्याग होता है। कम से कम इतना किया जा सकता है कि जो दोहराव है वो समाप्त किया जा सकता है, बार बार नहीं दोहराना पड़ेगा सब कुछ। जैसे मनुष्य रूप, मनुष्य का जीवन क्या है? दोहराव मात्र है, जिसे आप कहते हैं ना रिपीट टेलीकास्ट, वही हो रहा है कई जन्मों से। तो गुरुजनों का सुझाव है कि सीढ़ी चढ़ जाओ आगे। दोहराव से क्या होगा? क्या वो बुरी बात है? नहीं, वो भी माया है, खेल है, परंतु ये खेल दुखदाई हो जाता है कभी कभी। और फिर गुरु अपनी करुणा के कारण कहते हैं कि छोड़ दो अब इसको, कर्मों के फेर से निकल जाओ तो जन्म नहीं होंगे और फिर दुख नहीं होगा। तो बहुत से गुरुजनों का ये मानना है कि ये सब समाप्त नहीं हो सकता, केवल दुख समाप्त किया जा सकता है, और उसी को आध्यात्मिक प्रगति कह दिया जाता है। यहाँ महामाया शुरू होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता कम से कम। तो सत्य को अगर असत्य में मिलाया जाए तो विरोधाभासी लगेगा। सत्य को सत्य रहने दो, मैं अनुभव करता हूँ, उसके बाद बाकी खेल है, वो माया है, खेल है। वो खेल को खेलना हमारा कर्तव्य है, उस खेल से छुट्टी नहीं है। किसका खेल है वो? मैंने तो नहीं शुरू किया, नहीं, आप तो है ही नहीं, मेरा तो नहीं, प्रारंभ नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन है, किसी का नहीं है वैसे वो। तो इसीलिए गुरुजनों ने ये सुझाव दिया है और वही मैं आपको भी देता हूँ। जो मुझे बताया गया है मैं वही आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतनी जल्दी लोग छोड़ते नहीं हैं कि मैं ये मनुष्य हूँ। ये कल्पना इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती। जिस दिन उनको ज्ञान होता है, हाँ, सातवें आसमान पे होते हैं कि हाँ मैं तो अब अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, तो अगले दिन वो माया वापस घेर लेती है, अंधेरा वापस आ जाता है। फिर कुछ ना कुछ उपाय बताना पड़ता है। जब तक साक्षी भाव स्थिर नहीं हो जाता तब तक जारी रखो साधना। अगर आपका बहुत अच्छा साक्षी भाव है 24 घंटे भी, तो भी वो प्रारब्ध पूरा होकर ही रहता है। क्यों? क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। साक्षी भाव में आपको वो पूरा होता हुआ दिखेगा कि ये मनुष्य शरीर दौड़ रहा है, वो जो भी है उसको पूरा करने के लिए, तो मेरा नहीं है। जब आप स्वयं को जानेंगे तो इतना ही जानेंगे कि वो मेरा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसको चलाता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी मैं नहीं हूँ।
जो प्रारब्ध पूरा कर रहा है वो भी मैंने हूँ। तो मुझे आशा है आपकी शंका दूर हुई होगी। बहुत से लोग पूछते हैं प्रश्न कि आपने 1 मिनट पहले ही कहा था कि न मेरा जन्म है न मृत्यु है, अभी आप कह रहे हैं कि अगले जन्म में गुरु मिल जाएगा। यहाँ पे सत्य के स्तर को मिथ्या के स्तर में मिला दिया गया, इसलिए विरोधाभासी लगेगा। मिथ्या चलती रहेगी जैसे चलती है, जन्म मृत्यु जो भी होता है जिसका भी होता है, मेरा नहीं होता, ये सत्य का स्तर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वाक्य में स्पष्ट कर दूं कि मैं कौन से स्तर की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा संभव नहीं है, इसलिए आपको खुद ही जान लेना है कि किस संदर्भ की बात हो रही है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं नहीं भागना है, आपको बस देखना है। जो यंत्र है वो भाग रहा है, भागता रहेगा, उसमें जितनी चाबी भरी है, जितनी ऊर्जा है, प्रारब्ध की ऊर्जा, वो खत्म हो जाएगी, उसका स्प्रिंग खुल जाएगा पूरी तरह से, जो भी बंधा हुआ है, तो उसकी भाग दौड़ भी बंद हो जाएगी। इसको हम कहते हैं मृत्यु। तो अब इतना ही कह रहे हैं गुरु कि वो जीवन काल पूरा कर लो, जिसके लिए आए हो पूरा कर लो, इतना ही कह रहे हैं। हो सकता है वो हम लोगों से ज्यादा जानते हो माया के बारे में। तो जो भाग रहा है उसका भी प्रारब्ध होकर रहेगा पूर्ण, जो नहीं भाग रहा है, ये मान के बैठा है कि मैं अनुभव करता हूँ, उसका भी प्रारब्ध पूर्ण होगा, अपने आप होगा। हम कहते हैं उस प्रक्रिया में सहायक हो जाओ, इतना कहते हैं, बस पूरा कर लो, उसको टालो मत। जिसके पीछे गुरु की करुणा है, बस ऐसा नहीं कि वो सत्य है इसलिए कह दिया गया। राम शरण ने कहा है, क्या खाना और भिन्न भिन्न स्थान का कारण चित्त में फर्क चित्त विचार आता है? क्या प्रारब्ध के कारण से भी चित्त वृत्ति में फर्क विचार आता जाता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वातावरण बदलने से मन पर या चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है और अलग तरह के विचार आते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में, शोर शराबे, धुएं में हैं, तो आपको स्वयं का अनुभव होगा कि अच्छे विचार तो नहीं आएंगे, वहाँ शांति तो रहेगी नहीं मन में। अगर आप किसी प्राकृतिक स्थान पे है जहाँ पे कोई नहीं है, सुंदरता है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं। इसी प्रकार आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ बैठे हैं, नकारात्मक विषाक्त उसके अंदर जहर भरा है, तो उसके मुंह खोलते ही साथ आप देखेंगे आपके अंदर प्रतिक्रिया हो गई, आपके मन में भी जहर घुल रहा है ना, वातावरण का ही भागे हुआ व्यक्ति। और आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं। तो इस तरह से तार्किक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थान का भी प्रभाव पड़ेगा मानसिक स्थिति पे, और खाने पीने और स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध खाने से है। हम जो खाना खाते हैं वही शरीर में परिवर्तित होता है, वही तत्व शरीर में जाते हैं, खाने के तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी है उसमें जैविक पदार्थ खाया जाता है, वही जीव बन जाता है। तो जैसा स्वास्थ्य होगा वैसा मन पे प्रभाव पड़ेगा। अब शरीर के बीमार या स्वस्थ होने से मन का क्या संबंध है? वो एक ही है, चित्त की परतें हैं बस। इसलिए शुद्धिकरण में ये बताया गया है। आपकी शुद्धिकरण की श्रृंखला जो है, शुद्धिकरण का चरण नंबर 6 कहाँ से शुरू होता है? बाहरी वातावरण की शुद्धि से, क्योंकि बहुत लोगों को अपने बाहर का वातावरण, घर या शहर, गांव को साफ कर रखना है, ये भी ज्ञान नहीं है। अशुद्ध वातावरण में रहते हैं वो, फिर विचार क्यों बुरे आ रहे हैं वो बोलते हैं, सब कुछ तो अच्छा है मेरे अंदर, नहीं बाहर खराब है कुछ। इसी प्रकार दूसरा चरण हम रखते हैं कि शरीर शुद्धि, उसके बाद संबंध शुद्धि, क्योंकि संबंधी सब कुछ सही है तो संबंधी आके उसको अशुद्ध कर देते हैं विचारों को, वो भी वातावरण का ही। तो अध्यात्म में खाने का अर्थ या आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है। आहार का अर्थ जो भी शरीर, मनुशरीर में जा रहा है अंदर, मनुशरीर यंत्र जो भी ले रहा है अपने अंदर, उसको आहार कहा गया है। अध्यात्म में यह अर्थ है। तो हम क्यों सब बंद कर देते हैं? अगर वो अशुद्ध है तो बंद ही करना है, ताकि आंतरिक वातावरण अच्छा हो जाए, शुद्ध हो जाए। उसके बाद साक्षी भाव की साधना अच्छी होती है और सभी आध्यात्मिक साधनाएं अच्छी होती हैं अशुद्धियों के जाने के बाद। तो बहुत सारे मार्ग हैं जिसमें नियम बना दिए गए हैं, बड़े स्पष्ट नियम, कि ये खाना वो नहीं खाना, ऐसा खाओ, इतने बजे खाओ, इतना ही खाओ, ये तक नियम है। कहाँ रहना है वो भी नियम है, किससे मिलना है, शादी होगी या नहीं होगी,
ये सारे नियम है। ऐसे बहुत से मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग में हमने साधक पर छोड़ दिया है, वो खुद जान जाता है मेरे लिए क्या अशुद्ध है। क्यों? जो अशुद्ध है वो बड़ा कष्टदायी होता है दुखदायी होता है। मानसिक स्थिति, विचार बुरे हो जाते हैं। आप स्वयं जान जाएंगे कि जिसका साक्षी भाव है खुद ही जान जाएगा कहाँ शुद्धि कहाँ से आ रही है और क्या करना है मुझे। अपना नियम खुद बना लेगा। आदि प्रकाश ने कहा, अगर मुक्त ही है तो कारण शरीर प्रारब्ध जैसे विषय क्यों ज्ञान मार्ग में लाया गया? ज्ञान मार्ग के बाहर के विषय हैं ये। देखिए, आपके 20 पाठ में से किसी में भी कारण शरीर की बात नहीं है, शायद प्रारब्ध की भी नहीं है। माया का ज्ञान है। नाद विज्ञान में कारण शरीर और कर्मों का नियम बताया गया है। चित्त के नियम में एक नियम है कर्मों का नियम, कर्म का नियम। और कर्म का जो विज्ञान है इसमें ये तरह तरह की स्मृतियाँ बताई गई हैं। कारण स्मृति, जीव स्मृति, और वो सब चित्त का मॉडल है एक, जिसमें जहाँ वो संचित है सारे अनुभव पुराने, वो संचित कर्म है। जो अभी फल दे रहे हैं वो प्रारब्ध है, और जो अभी कर्म हो रहे हैं वो आने वाले संचित और प्रारब्ध बन जाएंगे। ये सब विज्ञान है। आदि प्रकाश को मैं कह रहा हूँ, शुरू से अब सुनना शुरू कीजिए जो आपके 20 पाठ हैं। और अगर आपको कहीं मिल भी जाए ये सब परिकल्पनाएं हैं सारी, तो आप छोड़ सकते हैं, वो ज्ञान मार्ग का नहीं है। ज्ञान मार्ग में क्या है? सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। स्वयं को जान लिया आपने, हाँ जी, बाकी सब किसी काम का नहीं है। बाकी सब रुचि की बातें हैं, ये जिज्ञासा है लोगों में, वो जानना चाहते हैं। फिर अधिकतर प्रश्न यही क्यों आते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा प्रारब्ध क्या होगा, मेरे संबंध से क्यों? क्योंकि शायद उनके स्वयं के बारे में कोई प्रश्न बचा ही नहीं, ज्ञान मार्ग का कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। वो पूरी शंकाएं सारी शांत हो गई, उनकी आत्मज्ञान हो गया, इसलिए वो प्रश्न आते नहीं है। और इस सत्संग में बड़ी विचित्र बात है कि ज्ञान दीक्षा नाम है सत्संग का, विज्ञान दीक्षा हो रही है यहाँ। ऐसा क्यों? तो शायद वो जो 20 पाठ सुनने के बाद कुछ बचा ही नहीं, फिर अज्ञान बचा ही नहीं। अब सारी रुचि माया वाली है, सारे प्रश्न माया वाले हैं। और मैं कभी निराश नहीं करता। मेरे पास आए हैं, मुझे जितना पता है उतना मैं बता देता हूँ। मुझे सब कुछ नहीं पता माया के बारे में, क्योंकि माया तो अनंत है। जो जो काम का है, जो मैंने अपने लिए ढूंढ लिया, क्योंकि मैं भी खोज कर रहा हूँ, तो जो मैंने अपने लाभ के लिए ढूंढ लिया वही मैं सबको बता देता हूँ। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आपकी रुचि नहीं है तो वो सुनने समझने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। कारण शरीर प्रारब्ध पुनर्जन्म कर्म चित्त के नियम आपके लिए बेकार है। फिर ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान के बाद समाप्त, कुछ नहीं उसमें। फिर परमविद ने कहा है कि कोई कोई अनुभव इतने प्रबल होते हैं उस समय साक्षी भाव नहीं होता। कोई बात नहीं, जब होता है उसी समय उसका आनंद लीजिए, उसी समय उसमें पूरे लीन हो जाइए। इसको कविता में कहा जाएगा कि वो जब मिले अमृत पी लो, साक्षी भाव का अमृत, उसके मिठास का अनुभव ले लो। जब वो नहीं है चिंता मत करो, क्योंकि साक्षी तो कहीं नहीं गया, बस उसकी याद चली गई। वो अनुभव प्रबल क्यों होगा? क्योंकि उत्तर जीविता से संबंधित होगा, जीने मरने का प्रश्न होगा, जैसे कोई बीमारी, कोई दुर्घटना या घर में किसी की मृत्यु। तो वहाँ पे साक्षी भाव कोई काम है भी नहीं। जो नया नया है वो नहीं रख पाएगा वहाँ, ज्ञान कहाँ याद आएगा उसको। उसके तो एकदम जैसे कहते हैं ना, इमरजेंसी आ जाएगी उसके जीवन में, करना ही अब तो जब मन शांत हो, साक्षी भाव हो, आप उसमें स्थिर रहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे साधना जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रगति होगी साधना में, वो विपरीत परिस्थितियों में भी आएगा, वो कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा थोड़ा साक्षी भाव दिखाई देगा। क्योंकि आप नए हैं, आपने अभी अभी शुरू किया, अभी अभी ज्ञान हुआ है, उसमें स्थिरता आते आते कई वर्ष लग जाएंगे। और जो जिनको जन्मों वाली बात पे बाद में रुचि है, कई जन्मों का खेल है जिनको ये माया, जिनको समझ में आ गई है किसका जन्म होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कई जन्मों का खेल है, कई जन्मों बाद वो स्थायी हो जाएगा साक्ष्य भाव। जिनको लगता नहीं ये सब बेकार है, उनका इसी जन्म में हो सकता है स्थायी। और स्थायी का अर्थ यही है कि वो जाए नहीं फिर, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। कुछ लोगों का तो यूं हो जाएगा कि जब वो आराम से, तो याद नहीं रखते, हो क्या याद रखेंगे, काम ही नहीं उस। जब परिस्थिति कठिन आ जाती है तो उनकी याद दुगनी आ जाती है, स्मरण 10 गुना आ जाता है।
कि मैं क्या हूँ, क्योंकि उस समय ज़रूरत है उसकी साक्षी भाव की। तो ऐसे लोग बहुत कम है। ऐसा कब होगा? जब आप मन लगा के साधना करेंगे, जब आपके जीवन का ही लक्ष्य साधना हो जाएगा। ज्ञान साधना समाप्त, निधिध्यासन, इतना ही अगर आपका जीवन लक्ष्य और कुछ है नहीं उसमें करने का, तो बहुत जल्दी स्थायी हो जाएगा। और उसके बाद का चरण क्या है? स्वप्न में और सूक्ष्म में और निद्रा में साक्षी भाव होगा। अगर आप हमेशा सत्संग में आते हैं तो आप दूसरे लोगों का अनुभव जान पाएंगे, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचा उनका। तो कोई ये बताते हुए पाया जाएगा कि हाँ, आप सपने स्पष्ट दिखने लगे हैं, साक्षी भाव में दिखने लगे हैं। कुछ लोग अपनी निद्रा, योग निद्रा के अनुभव बताएंगे कुछ लोग, और ये बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ता है कि मृत्यु भी साक्षी भाव में होगी। और वो कुंजी है अगला रूप न धारण करना पड़े उसकी। इसका सूत्र नहीं है, इतने नियम नहीं है इसमें, वो आपको अपने अनुभव से पता चलेगा क्या होता है। महामाया जब प्रकट होगी वो आपको अपने अनुभव से पता चलेगा। यहाँ पे मैं कितना भी बता दूं कहानी जैसा लगेगा बस। और सच्चाई तो ये है कि उसमें से आधा मेरे लिए भी कहानी है। मैं बस आप लोगों के प्रश्न है इसलिए उत्तर देता हूँ, साथ में जोड़ देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है, ये गुरुजनों ने ऐसा बताया है। आपको जब अनुभव होगा तभी उसका सत्यापन होगा। और वो सत्यापन क्या है? वो तो बस माया ऐसे चल रही है इस समय, ये देखा जाएगा, सत्य नहीं है उसमें कुछ भी। तो साधना जारी रखिए। परमविद को मैं कहूँगा, जब वो प्रबल अनुभव होकर चला जाए और आपका मन शांत है, तो उसकी जो स्मृति है उसको साक्षी भाव में दोबारा चलाइए। सारे अनुभव को दोबारा याद कीजिए, इस बार साक्षी भाव में। पहले वो जो अनुभव होकर चला गया वो पूरी तरह अंधेरे में होकर चला गया। अब कम से कम उसकी जो स्मृति है, जो छप गया है अनुभव स्मृति में, उसको प्रकाश में वापस याद कर लीजिए सारा। ये एक उपाय है। तो मान लीजिए वो दोबारा हो गया कभी, तो क्योंकि आपने ये साधना कर रखी है, उसको, उस अनुभव को आप प्रकाश में देख ही लेते हैं, चाहे पहले या बाद में, तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि अब वो जब सामने हो रहा है तो भी प्रकाशित होगा। तो साक्षी भाव के 3 चरण हैं, सबको पता होंगे 3 चरण। शायद बताया गया है आपके पाठ में, कार्यक्रम में, कि शुरू में साक्षी भाव होता ही नहीं है, चरण 0 है। शुरू करेंगे आप तो आप देखेंगे कि जब जरूरी होता है तब वो चला जाता है साक्षी भाव। जब कुछ जरूरी काम होता है या कुछ घटना होती बड़ी तो बाद में आता है। ये पहला चरण है, बाद में आता है। तो आप पहले चरण में शायद। दूसरा चरण क्या है कि जब वो घटना हो रही है उस समय याद आ जाता है, अरे मैं तो साक्षी हूँ, ये बस हो रहा है सामने, मिथ्या चल रही है। तीसरा चरण है कि कुछ भी होने से पहले ही याद आ जाता है। जैसे आज काम में देरी हो गई, अब डांट खानी है, इतना काफ़ी है वो साक्षी भाव आने के लिए। अब आप मुस्कुराते हुए डांट खाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो घटना होने वाली है उसका, जो हो रही है उसका, जो पहले से ही मन को पता है, बुद्धि को पता है। यहाँ पर ज़रूर साक्षी भाव रखना। हाँ, बस जब आपके अधिकारी आपको डांट रहे हैं तो उस समय नहीं मुस्कुराना है, उस समय नहीं हंसना है, उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। एक तो देर से आता है, ऊपर से हंसता है, पूछो तो बोलता है मैं तो साक्षी हूँ। तो जो व्यवहारिक है वहाँ पे व्यवहारिक रहना है, वहाँ पे माया में कार्य करना है पूरा। जो सामान्य होते हैं आप, आपके अंदर प्रकाश होना चाहिए। तो सभी का ऐसे होता है, आप चिंता मत कीजिए, सबका ऐसे ही होता है। शुरू में तो होता ही नहीं साक्षी भाव। आपको ये 3 महीने केवल सिखाने के लिए है कि सीख लीजिए क्या होता है। आपकी शंकाएं दूर कर लीजिए, आपके प्रश्नों का समाधान कर लीजिए यहाँ सत्संग में। और कई लोगों ने जो मेरे वीडियो सुनते रहते हैं पुराने, सारे यही प्रश्न हैं साक्षी भाव के बारे में। सभी यही पूछते हैं अक्सर, कैसे आएगा, क्यों चला जाता है, इतने दिन हो गए क्यों नहीं आ रहा, स्वप्न में क्यों नहीं आ रहा। ये सबका एक ही उत्तर है कि साधना अच्छी नहीं है इसलिए चला जाता है। साधना अच्छी कर लीजिए, वो सीखना पड़ता है। कोई कोई विलक्षण होगा जैसा पहले दिन से होगा, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं उनका सीखने का कार्य है। वो 3 महीने आपको सिखाने का प्रयास है, उसके बाद आजीवन आपको साधना करनी है। निशान ने पूछा है कि अगर हम बोलें कि आत्मज्ञान हो गया है तो भी जो संस्कार शरीर के हैं, जैसे मैं अपने बारे में बोलूं तो जल्दी गुस्सा आना, आत्मज्ञान के बाद यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि माया ने इस जीव के लिए क्या योजना बना रखी है। अगर कुछ भी नहीं बदलता तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि ज्ञान नहीं हुआ है, बल्कि यह है कि जीव का ही प्रारब्ध है।
हालांकि पहले गुस्सा आने के बाद मन कटुता से भरा रहता था, लेकिन अब साक्षी भाव में देखने की कोशिश करता हूँ और तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। बस कई बार ग्लानि होती कि मैं साधक बोलता हूँ खुद को, फिर भी मेरा व्यवहार अज्ञानी जैसा ही है। आप चिंता मत कीजिए, आपको ज्ञान हुआ है। आपको ज्ञान हुआ है। अब ये जो जीव या मनुशरीर यंत्र चल रहा है अपनी गति से, वो चलता रहेगा। अगर वहां पे कुछ बदलना जरूरी है तो बदल भी जाएगा। जैसे आपने कहा है कि मन कटुता से भर जाता है, वो सब होता है, तो अपने आप ही समझ रहा है वहां पर जीव कि ये नहीं होना है। धीरे धीरे वो बदल जाएगा। जिसके कारण भी आपको गुस्सा आता है, जिसके कारण भी कटुता है मन में, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? परिवर्तनशील माया है, सब कुछ चला ही जाता है। तो वो जो जीव प्रतिक्रिया कर रहा है, मनुष्य शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगी। जिसको आप व्यवहार कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो प्रतिक्रिया है। क्या आप बेवजह सुबह उठ के सब पे गुस्सा करते हैं? कुछ लोग की आदत होती है ना, आज मज़ा नहीं आ रहा, किसी की पिटाई कर देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, इंटरनेट पे जाके मज़ा लेते हैं। उसको हम व्यवहार कहते हैं। वो है स्वभाव, जो व्यक्ति स्वयं करे। हाँ, अगर किसी और घटना के कारण आपका मन प्रतिक्रिया करता है तो हम उसको व्यवहार नहीं कहेंगे। वो आपका व्यवहार नहीं है, वो आपकी प्रतिक्रिया है, इस मनुष्य शरीर की प्रतिक्रिया है, वो आपका स्वभाव नहीं है। तो जाए न जाए, आपको ज्ञान हुआ है, ये बात 100% सत्य है। चित्त की प्रतिक्रिया तो होगी। मान लीजिए कांटा लगा है किसी को, तो हंसेगा तो नहीं। वो दर्द से चिल्लाएगा, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञान हुआ उसको। क्यों? वो प्रतिक्रिया है शरीर की। यंत्र यही करने के लिए बना है, उसका प्रोग्राम यही कहता है कांटा लगे तो निकाल के फेंकना है, प्रतिक्रिया होनी है। कोई भी ये नहीं कहेगा कितनी अच्छी घटना हो गई, आज कांटा लग गया, मन आनंदित हो गया। कोई नहीं, कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा कहेगा ऐसा। क्या होगा कि वो आप न कांटे पे चिल्लाएंगे, न किसी और को दोष देंगे कि तुमने कांटा फेंका है, न पेड़ को काट डालेंगे कि ये पेड़ में काटने लगे, काट दो इसको। जो अनावश्यक है वो नहीं होगा। प्रतिक्रिया आवश्यक है। सभी परतें प्रतिक्रिया करती है। जब कोई रोग होता है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। जैसे बुखार आना, ये वो आराम करना चाहता है, ये उसकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो आवश्यक है। तो जो आवश्यक है वो होता रहेगा। अगर वो प्रतिक्रिया आवश्यक है तो होगी, लेकिन जो अनावश्यक है वो चला जाएगा। क्या जा रहा है कि आप सुबह उठ के लोगों पे चिल्लाना शुरू करते हैं, वो अनावश्यक है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, वो नहीं होगा। कि उस समय साक्षी भाव होगा और बुद्धि कहेगी कि तो बेवकूफ़ी है। लेकिन प्रतिक्रिया होगी, वो भी तब तक होगी जब तक कि वो वातावरण वैसा है, क्योंकि मनुष्य शरीर यंत्र वातावरण से प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका स्वभाव नहीं है वो आपकी अशुद्धि नहीं है। मान लीजिए आप किसी ऊंची जगह पे आप गिरते गिरते बचते हैं तो डर तो लगेगा, वो प्रतिक्रिया है। लेकिन मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं घर में सोफे पे, वहां डर लग रहा है गिर तो नहीं जाऊं, ये विकार है, ये मनोविकार है, क्योंकि वो अनावश्यक है। डर जहां आवश्यक है वहां लग के रहेगा, वो प्रतिक्रिया होकर रहेगी, क्योंकि वो यंत्र का स्वभाव है। वो यंत्र प्राकृतिक रूप से यही करता है, वो बुराई नहीं है उसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे काम वासना है, लोग बड़े परेशान रहते हैं उससे। स्त्री को देखूं तो ऐसा हो जाता है, तो वो तो उसी के लिए तो बना है वो यंत्र, वो तो प्रतिक्रिया करेगा ही। तो इस प्रकार मेरा स्वभाव क्या है आप देखिए। अनावश्यक त्याग हो रहा है या नहीं ज्ञान के बाद देखिए, और प्रतिक्रिया प्राकृतिक हो रही है अप्राकृतिक हो रही है देखिए। निशांत को मैं सुझाव दूंगा, इस तरह से भेद करना सीखिए, विवेक का प्रयोग सीखिए। जरूरी नहीं कि सब बदल जाए, क्या बदलना है वो बदल जाए, जो अनावश्यक है वो त्याग हो जाए, इतना जरूरी है। इतना हो गया, बहुत हो गया। उसके बाद ही मनो शरीर यंत्र भी त्याग हो जाएगा। उसको जरूरत से ज्यादा नहीं सुधारना है, क्योंकि वो तो चिता में जा रहा है। नहीं, मैं इस शरीर को ऐसा कर लेना चाहता हूँ कितने भी कांटे लगे, मैं शांत रहूं, मैं बैठा रहूं, मैं प्रतिक्रिया ना करूं। क्या करोगे उस मनुष्य शरीर का, क्योंकि वो तो जल जाना है, वो तो राख हो जाना है। इतना कर लीजिए कि वो जो अनावश्यक जो उसमें विकार आ गए वो चले जाए, जो कि बहुत आसान है, साक्षी भाव से चले जाते हैं। फिर कोई भी बोलता रहे कि तुम बदले नहीं, तुम वैसे, क्योंकि वो अपना मानदंड लगा रहे हैं। देखिए ये संत महात्मा ऐसे होते हैं और आप तो ऐसे हैं, मतलब ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने कि सारा शहर जला डाला है गुस्से में, कई लोगों को मार डाला है। बड़े बड़े युद्ध करवा दिए, बड़े बड़े ज्ञानियों ने करवाए।
तो आप मान लीजिए, जो लोग कहते हैं मान लीजिए हाँ मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि जैसे आप कहेंगे मैं ज्ञानी हूँ तो आपके ऊपर बड़ा बाहर से दबाव आ जाएगा कि लोग दबाव डालेंगे कि अब ज्ञानी जैसे रहो तो हम मानेंगे। तो हमारा काम ये नहीं किसी को मनवाना कि मैं क्या हो गया हूँ, हमारा काम ये है कि मेरी अशुद्धियाँ समाप्त कर लेना जितनी हो सके, क्योंकि इसका त्याग ही होना है, संपूर्ण मनोशरीर यंत्र का त्याग होना है। क्या आप उसके लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं या आपने त्याग कर ही दिया है? बहुत से लोग हैं जिन्होंने त्याग ही कर दिया, इसका मैं क्या करूं बोलेंगे। इसकी जो संस्कार है उसे चलने दो, उसकी चक्की चल चल के बंद हो जाएगी, जल्दी हो जाती हो। ज्ञान, आत्मज्ञान होने के बाद मतलब स्विच ऑफ हो गया है, वो पंखा बस घूम रहा है थोड़ी देर, क्योंकि उसमें गति है, गति की ऊर्जा है। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में वो जो उसका जो संस्कार है, उसकी ऊर्जा है, वो करता रहेगा थोड़ी देर। तो उसमें अशुद्धियों में भी अति हो सकती है कि बहुत ज्यादा कोई अति कर दे कि मैं संपूर्ण शुद्ध कर दूंगा, वैसा जैसा लोग कहते हैं शुद्ध होना चाहिए वैसा। आप पहले से शुद्ध हैं इतना जान लीजिए। उसके बाद कि मनुष्य शरीर का जो कष्टदायी भाग है वो त्याग दीजिए, वो ठीक नहीं किया जा सकता, वो त्यागा जा सकता है। इस पर विचार कीजिए आप। निशांत को मैं कहता हूँ, ये मेरा सुझाव है आपको, जो मैंने ये बताया है उस पर विचार कीजिए। देखिए आप कहाँ पर बदलाव की जरूरत है वहां पे कर लेना है, इतना सा सुझाव है। बाकी फिर जो होता रहेगा। लोग जो कहते हैं वो कहते रहेंगे, वो भी मिथ्या है। न केवल मनो शरीर मिथ्या है, वो मेरा नहीं है, उसकी अशुद्धियां भी मिथ्या है, वो भी मेरी नहीं है। जो लोग है वो पूरी तरह मिथ्या है, वो मेरे ही रूप मिथ्या रूप है, वो जो भी बोलते हैं पूरी तरह बेकार है। यह है ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। दक्षा ने कहा है साक्षी भाव के विषय में कभी कभी अस्पष्टता होती है। ज्यादातर दिन के समय में जो भी विचार भावनाएं उठती हैं, कर्म होते हैं, उसमें जागृतता रहती है। मैं शरीर मन या अनुभव नहीं हूँ, इस ज्ञान में दृष्टा होकर वो देखा जा रहा है। इसमें कभी शांति होती, कभी अशांति, कभी पूर्ण आनंद होता है, कभी नहीं। इसे मैं साक्षी भाव समझती थी, लेकिन कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिसमें गहरी शांति, परम आनंद, पूर्ण संतुष्टि और समता, ये सभी भाव मिश्र रूप में आते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे ये सर्वोच्च स्थिति है और यही साक्षी भाव है। तब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सी अवस्था साक्षी भाव की है? मेरा उत्तर है बड़ा सरल है कि वो सभी साक्षी भाव की ही अवस्था है। कोई अवस्था इतनी गहरी नहीं है, कोई अवस्था गहरी है, इतना ही फर्क है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो परिवर्तनशील वृत्ति है साक्षी भाव। क्यों है परिवर्तनशील? मानसिक स्थिति मात्र है, चित्त की वृत्ति मात्र है साक्षी भाव। याद आना, याद जाना, आना जाना है। देखिए, क्योंकि वो भी एक तरह का अनुभव है, इसीलिए वो भी परिवर्तनशील होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लोग बता रहे हैं अपना अपना अनुभव, कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी बाद में आता है, कभी ये परिवर्तन कर दिया उसने, कभी वो परिवर्तन कर दिया व्यवहार में। तो कभी शांति, कभी गहरी शांति, कभी आनंद, कभी गहरा आनंद। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानसिक स्थिति मात्र है। जितना ही चित्त शुद्ध होता जाएगा उतनी गहराई आती जाएगी उसमें, साक्षी भाव में। ये नियम है। कब होगा ऐसा? जब साधना लंबी हो जाएगी आपकी, स्थिर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सद जाएगी। जब साक्षी भाव जो सद जाएगा, जैसे आप बाकी कार्य सीखते हैं, बाकी गुण सीखते हैं, कलाएं सीखते हैं, वैसे ये भी सीखने की चीज़ है। आप अपने चित्त में ये बिठा रहे हैं, ज्ञान को बिठा रहे हैं। और कभी कभी इसको हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप देते हैं कि एक नई परत अब प्रकट हो रही है चित्त में। कौन सी परत? इसका नाम दिया गया चेतना की परत। पहले नहीं थी वो, पहले अंधकार था, पहले वो निचली परतें ही सब कुछ मैं ही थी, वो उसी को मैं कहता था मैं। अब जब से ज्ञान हुआ है तब से एक बुद्धि के भी ऊपर एक परत बन गई चित्त में, चेतना की परत। वो धीरे 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 वो उसमें शक्ति आती जाएगी, चेतना शक्ति, और नीचे जो गतिविधि है चित्त की और स्पष्ट होती जाएगी। तो वो नीचे जो भी चल रहा है वो आप देखेंगे वो आनंद ही है, वो शांति ही है। कभी कभी साक्षी भाव धुंधला हो जाता है, ऐसा लगता है वो चला गया आनंद, चली गई शांति। नहीं, केवल स्मरण चला गया है, क्योंकि वो परत अभी तक पूरी बनी नहीं है। परत अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं आई है कि वो हर अनुभव को शांति और आनंद के रूप में दिखा पाए। वो भूल जाता है व्यक्ति कभी कभी क्या हो रहा है। तो कब होगा ऐसा? वो उसके लिए समय है ना। हर साधना समय लगाती है। कितना समय? वो आपकी रुचि पर निर्भर करता है।
सीखने वाली चीज़ है। तो अगर आपकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी तो आप जल्दी सीख जाएंगे कुछ वर्षों में। नहीं है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, उसमें कोई आपकी इच्छा भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो सारा जीवन बीत जाएगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो एक सूत्र है इसका जानने का कि कौन सी वस्तु साक्षी भाव की है कौन सी नहीं। जहां याद आ गया मैं कौन हूं, वह साक्षी भाव है। नीचे कुछ भी चल रहा हो, मन शांत हो अशांत हो, वृत्तियां हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारा तूफान चल रहा है मन में, लेकिन ये याद है कि ये तूफान का दृष्टा मैं हूं, मतलब वो साक्षी भाव। किसी दिन हो सकता है कि चित्त में कुछ ना हो करने का, कुछ ना चल रहा हो, और तब याद आ जाए कि मैं इस शांति का दृष्टा हूं, हो सकता है तब। लेकिन वो असली साक्षी भाव है, और वो जो पहले हुआ था वो नकली है, तूफान वाला, ऐसा नहीं है। ये बस मान्यता है आपकी। अगर मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं और मैं अपरिवर्तनशील हूं, तो वो गहरी और सतही कैसे हो सकती है, वो पूर्ण और अपूर्ण कैसे हो सकती है? वो नहीं होगा। बस मान्यता आ सकती है कि आज पूर्ण नहीं साक्षी भाव, आज वो वाला साक्षी भाव नहीं है जो असली साक्षी भाव है। ये सारी मान्यताएं हैं। क्यों है मान्यता? अज्ञान है। साक्षी भाव बहुत आसान है, मैं क्या हूं याद करना, स्मरण करना, एक तरह की वृत्ति, एक तरह का अनुभव है। जब ज्ञान से प्रकाशित हो जाए संपूर्ण चित्त, तो हम कहेंगे हाँ चेतना है, साक्षी भाव है। ज्ञान मार्ग के शब्दों में कहें तो, विज्ञान के शब्दों में, चेतना की परत सक्रिय हो जाती है। तो साक्षी भाव को समझने के कई तरीके हैं, और वो कम ज़्यादा होगा, ये बात सच है। हाँ होगा, कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए होगा, हाँ होगा। अब आपका काम है उसको आगे बढ़ाते रहना, उसमें शक्ति डालते रहना, संकल्प शक्ति, उसको स्थायी करने का प्रयास, उसको तेज करने का प्रयास करते रहना है। कैसा प्रयास? शारीरिक मानसिक नहीं, प्रयासहीन प्रयास। क्योंकि कुछ करने से तो आता नहीं है वो, तो कौन से प्रयास से आएगा? नहीं, ये संकल्प धारण किए रहना, साधना जारी रखना, यही प्रयास है, छोड़ना नहीं, यही प्रयास है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा उसको लाने के लिए। तो इसलिए कहा गया प्रयासहीन प्रयास। वो एक प्रकार की इच्छा ही है ना, मुझे जानना है कि मैं क्या हूँ। ये इच्छा प्रबल हो जाए तो संकल्प हो जाती है, और वो हमेशा इच्छा आती रहेगी फिर, क्योंकि चित्त का स्वभाव है, उठाता रहता है। जो आपकी जो इच्छा है उसको, जो सबसे प्रबल है वो सबसे ज्यादा उठती है इच्छा, जिसको हमने संकल्प कहा है। साक्षी भाव का संकल्प बना लीजिए, सबसे प्रबल इसी को कर लीजिए, तो हमेशा रहेगा फिर वो। इच्छा इतनी अधिक होनी चाहिए स्वयं के ज्ञान में स्थित होने की, जितनी आपकी सांस लेने की इच्छा है। अगर 2 मिनट बंद हो जाए सांस, तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। मुझे बस सांस चाहिए, हवा चाहिए कहीं से, तो वैसा हो जाए अगर, तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं साक्षी के प्रेम में लीन रहना। क्यों ये उपमा दी गई? क्योंकि आपको जिससे प्रेम होता है आप उसको छोड़ नहीं पाते, आप उसकी याद हटा नहीं पाते मन से, आपका मन वहीं जाने का करता है। तो उसको कविता में कह सकते हैं, इस मनोशरीर यंत्र को साक्षी से प्रेम हो जाए तो फिर वो छूटेगा नहीं। अगर आपको कहीं और ही प्रेम है, किसी और चीज़ की इच्छा है, कोई और लालसा है, मनोकामना है, छूट जाएगा, ज्ञान भुला देंगे, और वो करने लगेंगे जो आपका संकल्प है। संकल्प कैसे आएगा? अगर वो आपका जीवन लक्ष्य है, जैसे कि हमने कहा प्रारब्ध आ ही जाता है ना। आ ही जाता है, ये सब यही आपका प्रारब्ध है। ज्ञान, ज्ञान मार्ग, ज्ञान साधना, गुरु, सत्संग, शास्त्र, विज्ञान, इसके लिए आपने जन्म लिया है, तो वो संकल्प बना रहेगा। अगर आप किसी और काम के लिए लिया है और कहीं किसी सौभाग्य से आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, मिल गया, किसी ने बता दिया आत्मज्ञान ये होता है, लेकिन नहीं, आपके प्रारब्ध में नहीं है वो। आपका प्रारब्ध कहता है कि अमीर आदमी बनो, युद्ध जीतो, या वैज्ञानिक बनो, ऐसे बनो वैसे बनो, या घर गृहस्थी संभालो, इतना ही होता है कभी भी प्रारब्ध। तो आप भूल जाएंगे फिर। इसलिए सब कृपा है। देखिए अंत में कृपा ही है, ये मिलना, ज्ञान मिलना, साधना मिलना, गुरु मिलना। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। जो आपका प्रारब्ध है, जो आपकी इच्छा है, उनको पूर्ण कर लीजिए। हो सकता है उसके बाद साक्षी भाव के लिए कुछ जगह बचे मन में, या वो पूर्ण होने के बाद इतनी विरक्ति आ जाए कि अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता साक्षी के अलावा, तब वो साधना सही होने लगेगी। तब कोई अस्पष्टता नहीं आएगी, तब कोई शंका नहीं आएगी ये था कि वो था। इसलिए जारी रखिए। कभी कभी साक्षी भाव में भी मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है जो शायद बोलना नहीं चाहिए,
ये पता होते हुए भी कि ये नहीं बोलना है, ये स्मरण होते हुए कि मैं साक्षी हूं, तो क्या ये माया की प्रबलता है या लीला का भाग? देखिए, साक्षी होना भी माया माया ही है, साक्षी भाव भी माया ही का ही भाग है। आपको ज्ञान हुआ है, साक्षी भाव में आपकी साधना आप कर रहे हैं, ये भी लीला ही है, ये हो रहा है। ज्ञान किसी को होना नहीं है, कोई है नहीं जो जिसको ज्ञान हुआ है, कोई है नहीं जो साधना कर रहा है, तो लीला ही तो हुई फिर। तो अगर ये पूरी तरह स्मरण है ज्ञान क्या है, मैं क्या हूँ, और फिर भी वो मनुष्य शरीर यंत्र वही कर रहा है जो करता आया है, तो हम उसे अशुद्धि कहेंगे, लीला नहीं। सब कुछ लीला ही है। अगर आप स्वयं को रोक भी लेते कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ, ये मैं साक्षी भाव में हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए, ये भी लीला ही है, ये भी माया ही है। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा बोल दिया तो माया है और मैं अच्छा हो गया हूँ, अब संत महात्मा हो गया हूँ तो अब सत्य है, नहीं, ऐसा नहीं। सब कुछ लीला ही, सब कुछ माया ही है। ये साधना पूरी तरह सपने का भाग है। क्यों कर रहे हैं हम फिर? सपना अच्छा हो जाए थोड़ा, जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि मैं तो गुस्सा करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, कटुता है, कभी ये शांति नहीं होती, कभी वो शांति नहीं होती। हाँ तो सही कर लो। गुरु बोलते हैं ये साधना ज्ञान मार्ग के बाहर की साधना है, वहाँ पे कोई साधना नहीं है। जिसका प्रारब्ध ज्ञान है उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, जिसका नहीं है उसका प्रारब्ध बनाया जा रहा है, उसमें संस्कार डाले जा रहे हैं कि ये ज्ञान होता है, ये साधना होती है, ऐसा करो, बाद में नहीं करना पड़ेगा उसको। इसको कहते हैं आदत से मजबूर। एक मुहावरा है ना हिंदी में, आदत से मजबूर वो हो ही जाता है, ये कितना भी साक्षी हो जाए। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये आदत है, शरीर की आदत है, क्योंकि उसको ज़रूरी है, तो उसमें वृत्ति है। क्या साक्षी भाव होने के बाद वो सांस लेना बंद हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या खाना पीना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। क्या सोना बंद हो गया? नहीं, क्योंकि जो संस्कार पड़ा है चित्त पे वो चलता रहेगा, भले वो साक्षी की याद हो आपको या ना हो, वो जो जरूरी हो होता रहेगा, और जो बलशाली है वृत्ति वो होती रहेगी, क्योंकि वो आदत है। अगर आप नहीं चाहते ऐसा होना तो आपको वो आदत बदलनी पड़ेगी, उसको धीरे धीरे वो वाला संस्कार हटाना पड़ेगा। ये अशुद्धि के वर्ग में आ गया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग जो है हर वाक्य में यार बोलते हैं, अरे यार ऐसा हो गया, तुम समझते नहीं हो यार, ये क्या है? वो इतना बड़ा संस्कार पड़ गया, इतना गहरा, बोल बोल के, रोज रोज दोहरा के, क्योंकि पिछला जीवन ऐसा हुआ होगा कि कोई भी वाक्य बिना उस शब्द के नहीं निकलता। अगर ऐसा व्यक्ति साक्षी भाव में हो और बात कर रहा हो तो वो ऐसा ही बोलेगा, हर वाक्य में यार लगाएगा वो, क्योंकि पूरे साक्षी भाव में, और वो देखेगा कि ऐसा हो रहा है। अब उसको बोलना बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या और ज़्यादा साक्षी भाव चाहिए? नहीं, वो दिख गया, प्रकाशित हो गया कि हाँ मैं ऐसा बोलता हूँ हमेशा, आदत है। अब वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई अशुद्धि, उसको तो वो नहीं कहेगा कि ये अशुद्धि है, नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरा स्वभाव है, ऐसा ही बोलता हूँ मैं। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे वो बोलना नहीं चाहिए था और फिर भी बोल दिया, इसका अर्थ है कि आपने उसको अशुद्धि के वर्ग में डाल दिया है। अब वो अशुद्धि है आपके लिए, देखिए सबके लिए अलग अलग होगा ऐसा, वो आपके लिए अशुद्धि है, क्योंकि हो सकता है कि उसके परिणाम बुरे आ रहे हों। जिसका भी परिणाम दुख है वो वृत्ति अशुद्धि कहलाएगी। क्यों है वो? क्योंकि जीवन ऐसे ही गया है आपका, ऐसे ही बोला गया है हमेशा बिना सोचे समझे, और वो अब वृत्ति बन गई है, संस्कार बन गया है। तो इसके लिए आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब वो साक्षी भाव के कारण दिख रहा है, उसके प्रकाश में दिख रहा है कि ये चित्त में ये संस्कार है, इसके कारण ये परेशानी है, इसके कारण वो दुख है। साक्षी भाव इतना ही करता है, साक्षी भाव कुछ बदलता नहीं है, साक्षी भाव नहीं बदलता, वो यंत्र स्वयं को बदल लेता है। अब बुद्धि कहेगी ये ठीक नहीं हो रहा, अब शुद्धिकरण की शुरुआत है। जिस दिन कचरा दिख गया उस दिन आप झाड़ू लगा देते हैं, अगर वो दिखे ही नहीं, अंधेरा ही हो घर में, तो कोई शुद्धि नहीं होगी, झाड़ू नहीं लगेगा, सब तो ठीक है आप बोलेंगे। तो साक्षी भाव अब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है आपको, अब सब कुछ प्रकाशित कर रहा है, हर आदत, हर शब्द, हर वृत्ति। अब जहां पे भी कचरा दिखे उसको झाड़ू लगा देना है। कैसे? करने वाला तो कोई नहीं है। कौन है जो नियंत्रण करेगा? कोई नहीं है। जो पुरानी है उसकी जगह नई वृत्ति बिठानी पड़ती है, जो पुराना संस्कार है उसकी जगह नए संस्कार बिठाने पड़ते हैं। जैसे पुराने दोहराव से बने हैं वैसे नए दोहराव से बनेंगे। कोई ना होते हुए भी आपको कर्म करना है,
कौन सा कर्म? शुद्धिकरण का। वहाँ पे मान लेना है कि हाँ यह मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, मैं भी हूँ, मैं करता हूँ, मान लेना है। वो उसका उपयोग करना है उन धारणाओं का। तो उसका इलाज क्या है? बोलने का इलाज है मौन रहना। कैसे वो संस्कार बनेगा? बोलने से पहले 2 मिनट शांत बैठिए। वो बोलने से पहले जो अच्छा है तब भी शांत 2 मिनट बाद बोलिए। वो बोलने से पहले जो बुरा है उसके भी पहले 2 मिनट शांत। इसके लिए संकल्प बड़ा भारी चाहिए ना। अब साक्षी भाव तो छोटी मोटी चीज़ है। ये याद रखना है कि मुझे मौन रहना है 2 मिनट, 1 मिनट, थोड़ी देर एक अंतराल होना चाहिए आपके बोलने से पहले। आप देखेंगे वो विचार आके चले जाते हैं, भावना आके चली जाती है, उसके बाद आप ये चित्त नियंत्रण में बोलता है। संक्षेप में हम कह देंगे मेरा नियंत्रण आ गया। मेरा वेरा तो कुछ है नहीं, यहाँ नियंत्रण आ गया मौन के कारण। क्योंकि वो जो पुरानी आदत है जो बोल देने की बिना सोचे, उसकी जगह मौन रहने की आदत आ गई। अच्छा संस्कार पड़ गया और हम कहेंगे शुद्धि हो गई। ये एक तरीका है। उसके बहुत से तरीके हैं। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति के सामने बोल देते हैं जो कि पहलवान है, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, तो उस दिन झगड़ा हो जाएगा, पहलवान पिटाई कर देगा। अब अगली बार कभी नहीं होगा वो। जो अचानक कुछ भी बोल दिया जाता था वो अगली बार नहीं होगा, क्योंकि वो संस्कार इतना गहरा पड़ गया है। होता है ना, ऐसे बच्चों को हम इसी तरह सिखाते हैं, इसी तरह संस्कार डलवाते हैं उनमें, अच्छे संस्कार। गलती हो गई, कुछ न कुछ उसको शिक्षा मिलती है, डंडे मिलते हैं, तो वो अगली बार नहीं करता। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन उसका मूल मंत्र यही है, पुराने संस्कार को हटा के नया बिठाना। ये भी माया है, ये भी लीला है। वो जो शुद्धिकरण हो रहा है ये भी माया है, ये भी मिथ्या है, ये भी लीला है। इसलिए हर चीज़ शुद्ध करना ज़रूरी नहीं है। केवल जो कष्टदायी है, केवल जो आपके जीवन या आपकी साधना में बाधा बन रहा है, उसको निकाल के फेंक देना है। त्याग ही है शुद्धिकरण का अर्थ, त्याग। आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे कि आपके मुंह से हमेशा कुछ मीठा ही निकलता रहे, क्योंकि त्याग नहीं है वहाँ। त्याग क्या हुआ फिर वहाँ? मन में विचारों का त्याग होना चाहिए, भावना का त्याग होना चाहिए, जिसके कारण वो कड़वे बोल निकल रहे हैं, तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। वो त्याग शांति से होगा, मौन से होगा, मौन साक्षी भाव से आएगा। कि क्यों? मौन के पीछे क्या कारण है? तर्क कि मैं साक्षी हूँ, जो भी हो रहा है मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये जो बोल रहा है वो भी मैं नहीं हूँ, जो जिसको बोला जा रहा है वो भी मिथ्या है, सपना है। इस तरह का भाव आ जाए तो बाकी भावों को हटा देगा वो, बाकी भावनाओं को, विचारों को। फिर जो भी बोला जाएगा वो ठीक उतना बोला जाएगा जितना ज़रूरी। अगर हमेशा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 90% समय भी हो गया तो जीवन सुखमय हो जाएगा। वो लीला वैसी चल रही थी, अब वो ऐसी चलेगी। वो सपना वैसा था, अब वो सपना ऐसा हो गया। तो आपको कैसा सपना चाहिए? आप स्वयं सृष्टा है स्वप्न के, कैसा चाहिए वैसा बना लीजिए। स्वयं को बदल के सपना बदलता है, दूसरों को बदल के नहीं, बाहर नहीं, स्वयं को बदल के। संकल्प से बदला जाता है स्वयं को, और कुछ तरीका नहीं। संकल्प तब होगा जब ज्ञान होगा। क्या आप करना है, क्या संकल्प लेना है, ज्ञान से ही पता चलेगा। और वो ज्ञान का उपयोग साक्षी भाव है। देखिए कितना सुंदर है। कभी कभी हम कहते हैं ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, ज्ञान मार्ग उपयोगी नहीं है। त्यागने में उपयोग है उसका, बस कुछ बनाने में नहीं। जो संस्कार जमे हैं वही समस्या है हमारी, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे किताबें पढ़ने की आदत है, नींद ही नहीं आती, किताब पढ़ता हूँ। लोग तो कहेंगे बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा संस्कार है, तुम तो परम ज्ञानी हो गए होंगे। लेकिन ये भी बंधन है हमारे लिए, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ये भी बंधन है, क्योंकि अनियंत्रित और मजबूरी में हो रहा है, उस पर नियंत्रण ही नहीं है उसका। और वो दिमाग में कुछ न कुछ जमा हो रहा है, पता नहीं क्या पढ़ता है वो व्यक्ति। यहाँ माया में क्या है जानने का, पढ़ने का? तो त्याग ही है, शुद्धि ही है, वो ज्ञान से ही होती है। क्योंकि उस चित्त ने अपने आसपास दीवार बना ली है कि चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। बाकी जो भी बोल रहे हैं ये लोग, ज्ञान की बातें सब, वो मेरे किसी काम की नहीं है। ये भी अशुद्धि है। तो अब आपका सारा जीवन ही शुद्धिकरण में जाने वाला है। बस देखते रहिए चित्त क्या कर रहा है। बड़ी विचित्र चीज है ये, चित्त विचित्र है, अनोखा है। देखिए उसने क्या क्या कर लिया है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई सत्य बोल रहा है वो नहीं, स्वीकार नहीं करूंगा मैं। अब बहुत लोगों की शिकायत समझ में आ गई होगी उनको कि ज्ञान मार्ग की बातें क्यों नहीं हो रही सत्संग में।
देखिए वो हो चुका है ज्ञान सबको, सत्य जान चुके हैं आप लोग सब। अब ये माया में आप फेरबदल चाहते हैं, माया में आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई और होता, बहुत से गुरु हैं ऐसे, अरे ये माया है छोड़ दो, क्या ठीक कर रहे हो, कि ज्ञानी हो क्या हो तुम, त्याग दो सब, आज ही त्याग दो, घर बार परिवार परेशान कर रहे हैं ना, छोड़ दो, मैं छोड़वा देता हूँ, कुंडलिनी जागृत करवा देता हूँ तुम्हारी, सब चित्त वित्त सहित विलय। हमें कोई जल्दी नहीं है, ज्ञान मार्ग है इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। हम जानते हैं सपना अनंत है, इसलिए जितना हो जाए उतना। अब ये मेरी विचारधारा है, हर हर व्यक्ति इससे सहमत नहीं होगा, क्योंकि ये भी माया ही है, तो बदलता रहेगा। तो अधिकतर ज्ञान होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति का झगड़ा, क्योंकि व्यक्ति तो मर गया है, वो तो डूब गया है, वो तो नाश हो गया उसका, तो फिर भी उसका मुर्दा रूप आ जाता है बाहर, उसका झगड़ा आप स्वयं से ही हो जाता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी दुनिया में रहता हूँ, मैं तो ऐसे समाज में रहता हूँ। तो गुरुजन ये जानते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई, वो जली हुई रस्सी है कुछ नहीं वहाँ, लेकिन वो क्योंकि संस्कार पड़े हैं उसमें, कुछ दिन दिखेंगे, तो वो मरने के बाद भी उसकी चिता जला दी जाती है दोबारा। उसी को हम कहते हैं शुद्धिकरण, उसी को हम कहते हैं त्याग, क्योंकि ज्ञान तो हो गया था कि वहाँ कुछ नहीं है, जो भी है वो माया है, सपना है, अब क्या भाग रहे हो उसके पीछे। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, वो मन, वो चित्त स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसमें इतने गहरे संस्कार है, तो उसको दोबारा जलाना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कर्मों को जला देना, कर्म बीज नाश। वो गुरु उसमें सहायता करता है, कोई कोई गुरु, सब नहीं, मैं ज्यादा नहीं करता। देखिए मैं आपको भी बोल के छोड़ दिया कि शुद्धिकरण जीवन भर चलेगा, ये बोल के छोड़ दिया है, आपसे जितना हो सके कर लीजिए, ये याद रखते हो कि सब माया है, उसकी चिता जल चुकी है अहम की, व्यक्ति की। फिर भी क्योंकि वो खेल चल रहा है, तो खेल में शामिल हो जाते हैं हम भी, हाँ ठीक है करवा देते हैं हम। अब कभी कभी ये खेल कई जन्मों तक चलेगा, क्योंकि संस्कार स्मृति में छपे हैं, न कि मनुशरीर में। मनुशरीर में होंगे कुछ अपनी उसकी स्वयं की, लेकिन कुछ गहरी चीजें जो है, गहरा अज्ञान, वो किसी और स्मृति में छपा है, क्योंकि कई जन्म उसको दोहराने में निकल गए हैं। बड़ा शक्तिशाली है वो संस्कार, तो इतनी जल्दी नहीं जाता, किसी किसी का जल्दी जाएगा, किसी किसी का नहीं। तो हम खेल में शामिल हो जाते हैं कभी कभी, चलो कर देते हैं तुम्हारा, ज़रूरी नहीं है कुछ भी। माया को बदलना, थोड़ा सा भी बदलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्या कहता है, सब पूर्ण है, सब लीला है। तो जब तक आप साक्षी भाव में स्थिर नहीं हो जाते, तब तक आप वहाँ पे एक इच्छा रही कुछ बदल दूं, मैं इसको ठीक कर दूं जीवन को। तो गुरु भी उस खेल में शामिल है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सब जा रहा है, वो सब नश्वर है, मनुष्य शरीर यंत्र समाप्त अपने आप ही हो रहा है। हम उस आग में घी डाल देते हैं, बस जल्दी खत्म कर देते हैं इसको ऐसा घी डालते हैं कि दोबारा न प्रकट हो। इस अस्तित्व में कुछ समाप्त नहीं होता, क्योंकि कुछ आरंभ नहीं होता, किसी और रूप में वो माया खेली जाएगी, इसलिए अंत में वो अज्ञान ही है। तो कुछ गुरु इस अज्ञान को थोड़ा सा पलने देते हैं, बढ़ावा देते हैं, कुछ वहीं पे उस जली हुई रस्सी भी काट डालते हैं कि आज से कुछ नहीं है तुम्हारा। आप लोग क्या इस वाक्य को स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं है आपका, कोई परिवार नहीं है, कोई समाज नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शरीर नहीं है। 99% लोग नहीं करते स्वीकार, केवल आप ही नहीं, बहुत से साधक हैं, वो ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान रह जाता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या उसको सच मान के आपने कार्य करना शुरू कर दिया है, हाँ ये बुरी बात है। माया मान के आप उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बिल्कुल सही है, फिर बिल्कुल सही है। अब आप खेल के खिलाड़ी हैं, न कि भोक्ता, न कि भोग रहे हैं, आप बस खेल रहे हैं। तो देखिए आप किस पाले में हैं, किस टीम में हैं, भोग रहे हैं अभी भी ज्ञान होने के बाद, या खेल रहे हैं। को मना नहीं है, करते रहिए। निरंजन ने कहा है कि बार बार भिन्न भिन्न तरह की इच्छाओं का प्रकट होना अशुद्धि है। यह वो इच्छा है जिसमें किसी को हानि नहीं पहुंच रही हो। क्या आपको हानि पहुंच रही है? निरंजन से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपका मन शरीर दूषित हो रहा है? अगर हाँ तो अशुद्धि है, नहीं तो बस मशीन चल रही है। देखिए आप स्वयं विचार कीजिए, ये जो भी प्रकट हो रहा है वो मेरा नहीं है, तो होता रहे। हाँ अगर कुछ हानिकारक हो रहा है, कुछ किया जा सकता है, नहीं हो रहा ठीक, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। सब कुछ आना जाना ही है, इसलिए आनंद में रहिए, आनंद में रहिए।
अगर आप हर चीज को ठीक कर रहे हैं, हर इच्छा को दबा रहे हैं, हर विचार से लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कैसा आनंद है? इस संघर्ष का भी त्याग कीजिए कि वो सब मैं नहीं हूं। कितनी भी इच्छा आती रहे, उसमें से एक भी मेरी नहीं है, तो किसकी है? किसी की भी नहीं है। वो बस सपने की तरह है, आ रहा है जा रहा है, कुछ प्रकट हो रहा है, विलीन हो रहा है, होने दो। आप देखो उसको, बस ध्यान से देखो क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा हो ना, वैज्ञानिक खगोल शास्त्री, वो दूरबीन लगा के, बड़ी बड़ी दूरबीन लगा के आसमान में तारों को देखते रहते हैं। क्या वो बोलते हैं कि ये तारा सही से नहीं चमक रहा, ये कम चमक रहा है, ये ज्यादा चमक रहा है, ये इस रंग का है, उस रंग का मुझे पसंद नहीं है? क्या आपने ऐसा कोई वैज्ञानिक देखा है? नहीं। वो जैसा है वैसा वो देखते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। किसी दिन उनको बड़ा दिख जाता है कुछ, किसी दिन बड़ी आकाश गंगा खोज हो जाती है, किसी दिन कोई ग्रह मिल जाता है, और उसमें कुछ भी मिले वो बच्चों की तरह खुश होते हैं। उस दिन पार्टी होती है उनके यहाँ। क्या आप ऐसे हो गए हैं ज्ञान होने के बाद? कुछ भी आ जाए आप देखते रहते हैं और बच्चों की तरह अबोध आनंद में रहते हैं कि देखो यहाँ ये हो रहा है। क्योंकि अनुभव करता की दृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, ना कुछ अच्छा है। उसको कुछ नया नया देख रहा है, बस वो बस इतना ही है। ना उसमें जिज्ञासा है, उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, आप मौन ही रह सकते हैं अनुभवकर्ता के बारे में। तो देखते रहिए। निरंजन ने कहा, संगीत सीखना, नृत्य सीखना, ऐसे अलग अलग स्किल सीखते रहने की ऐसी इच्छा है, तो वो अशुद्धि नहीं है। देखिए, किसी की हानि नहीं है, आपकी भी नहीं है, न मनो शरीर की है। हाँ, अगर आपने संगीत सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, घर से भाग गए और अपना जीवन बर्बाद कर लिया क्योंकि कुछ बजाना आना चाहिए मुझे, अब वो अशुद्धि कहलाएगी। अगर आप वो इतनी जोर जोर से बजाते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी सो नहीं पा रहे, मतलब हानि हो रही है अब वो अशुद्धि कहलाएगी। अगर वो केवल इच्छा मात्र है तो किसी की हानि नहीं है, ना आपकी है। क्या वो मेरी है? ये बड़ा प्रश्न है। ये आप इस पे मनन कीजिए कि ये सब सीखना मेरी इच्छा है, फिर वो आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य प्रकाश ने कहा है कि इच्छा विचार पहले के संस्कार से आते हैं। हाँ, चित्त में ऐसा कुछ नहीं है जो पहले जो भरा न गया हो, नया कुछ नहीं आता उसमें। जिस चीज का पहले अनुभव नहीं हुआ है, न उसके बारे में विचार आएगा, न उसके बारे में इच्छा आएगी। सभी लोग इसका सत्यापन कर सकते हैं अपने आप। तो ज्ञान संस्कार क्या है? वो भी बाहर से ही आया है ना, किसी और ने बताया ज्ञान क्या है। और आपका अनुभव जो हुआ है आपको, अप्रोक्ष अनुभव, वो संस्कार रूप में छपा है। अब हम चाहते हैं कि वो बार बार आए। क्यों? वो जो माया की मशीन है उसको बंद नहीं कर सकते हम, उसमें बस इतना बदलाव कर सकते हैं कि जो दूसरा जो भी छपा है, ठीक है, छपा रहे संस्कार। ये जो ज्ञान संस्कार है वो बार बार आए, वो ज्ञान का विचार, आत्मविचार बार बार आए, ज्ञान की इच्छा बार बार आए, उसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं बस। इसी का नाम है विकास क्रम, जो आपको चरण 5 में बताया गया है कि कौन से विचार ज्यादा आते, कौन सी इच्छा ज्यादा आती, कौन सी वृत्ति ज्यादा चल रही है। उससे आपको अपने चित्त में झांकने का मौका मिलेगा कि अंदर क्या है। चरण 5 में इसको हम कहते हैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करना, कि मैं कहाँ पे पड़ा हूँ मूल्यांकन का अर्थ ये नहीं कि मेरी कीमत कितनी है, मैं कितना गिरा हूँ, ये देखने का मौका मिलता है। तो आप देखेंगे हर वृत्ति का कोई ना कोई संस्कार उसके पीछे पड़ा मिल जाएगा आपको। और फिर विकास क्रम का अर्थ है उस पे कर्म न करके किसी ऊंचे संस्कार पे, किसी बड़े संस्कार पे कर्म करना। यहाँ पे आपके लिए जो ज्ञान संस्कार डाला गया है उस पे सारे कर्म होने चाहिए, उससे संबंधित कर्म होने चाहिए, जो कि आप लोग कर ही रहे होंगे। लिखना, पढ़ना, मनन, सत्संग, सेवा, ज्ञान प्रसार, इन ज्ञान संस्कारों से संबंधित कर्म है, जिसके कारण ये ज्ञान संस्कार गहरे हो रहे हैं। और वो पिछले का क्या होगा वो तो हम जानते नहीं, लेकिन उससे कर्म होना कम हो जाएंगे, वो वृत्तियां उठनी कम हो जाएंगी। क्योंकि एक बार में चित्त में एक ही चीज आ सकती है, ये भी आपने देखा होगा, एक दो ही चीजें होती हैं उसमें। तो अब अगर आपने अपना जीवन ही ज्ञानमय बना लिया, ज्ञानमय जीवन शैली कर ली, तो पुराना पड़ा भी रहे तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो उसको मौका ही नहीं मिलेगा अभिव्यक्त होने का। धीरे धीरे हम कहते हैं वो खत्म हो गया, खत्म नहीं होता वो अभिव्यक्त होना बंद हो गया। ये बड़ी कहानी है। तो हमारा सत्संग, हाँ, विज्ञान दीक्षा सत्संग हो जाना चाहिए, क्योंकि सब तो
विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, माया से संबंधित है आपके प्रश्न। सत्यकाश ने कहा है कि सभी रोगों का एक ही इलाज है साक्षी भाव, ये अग्नि जिसमें सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। हाँ, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी कविता है। पुराने संस्कार भस्म हो जाएंगे आपके, समाप्त। तीसरी आंख खोल लीजिए, अज्ञा चक्र सक्रिय कर लीजिए, जिसका ज्ञान मार्ग में एक ही अर्थ है कि साक्षी की स्थिति में बैठिए हमेशा, जितना भी हो सके, जितना भी याद आ जाए, और इसी को लक्ष्य बना लीजिए। और कुछ है नहीं इस जीवन में। क्या करेंगे आप? कितनों को सुधारेंगे और 20 और पैदा हो जाते? कितनी जगह शुद्धि करेंगे? वो कितना संस्कार है आप जानते भी नहीं, पहाड़ है उसका, जिसको हम संचित कहते हैं। इसलिए जो आने वाला है उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो अभी कर्म हो रहे हैं वो नियंत्रित हो गए, वो आवश्यक कर्म हो गए, सही संस्कार आप डाल पाए तो विकास क्रम तेज हो जाएगा। ये बात बताई गई है आपको कार्यक्रम में, चरण 4 में। पुराने का कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मैं ये क्यों बोल देता हूँ, वो क्यों कर देता हूँ, छोड़ दो त्याग दो। नए संस्कार क्या बना रहे हैं आप? कम से कम वो तो है आपके हाथ में कि वो भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अब ज्ञान हुआ है, अब बुद्धि जागी है, अब बहाना नहीं चलेगा। पहले नहीं था ज्ञान, पहले अज्ञान था, तो बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था, मैं अबोध हूँ, मैं निर्दोष हूँ, सब अच्छे बुरे जैसे भी हो पड़ गए संस्कार। हाँ बिल्कुल सही है, तब वो बहाना था। सभी ऐसे ही हैं, सभी ऐसे ही हैं, कोई भी ज्ञानी नहीं था। अब ज्ञान होने के बाद क्या बहाना है, क्या संस्कार डालूंगा मैं? हम इतने गिरने अति मत करो, बाकी सब ठीक है। बाकी अब जो चाहे डाल लो जो चाहे सीख लो, अति मत कर लो उसकी, क्यों? वो आना जाना है। प्रगति कर लो। प्रगति का अर्थ है कि ऊंचे ऊंचे संस्कार, सात्विक संस्कार बनाते चलो, क्योंकि वो खेल तो खत्म होगा नहीं मनुष्य खत्म हो जाएगा, योनियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन माया नहीं खत्म होगी। उसका जो मूल है संस्कार या स्मृति, वो खत्म नहीं होता। ये भी गुरुजनों ने कहा है, न मुझे अनुभव है न आपको होगा। तो तार्किक है, ये मान सकते हैं इसको। जो मूलभूत है वो समाप्त नहीं होता, ऐसे ही माया चलेगी। तो आप क्या चाहते हैं, आगे क्या हो, वो अब आपके हाथ में है। अब है, अब आपकी आज्ञा से हो सकता है। यही विकास क्रम है। परमविद ने कहा है कि क्या साक्षी के समय दोनों आंखों के मध्य में संवेदना महसूस होना आम बात है? हाँ, आम है। जिनका साक्षी भाव नहीं है उनके लिए भी आम बात है, उनको भी होता है ये। और जो पूरी तरह अज्ञानी है उनके लिए भी आम बात है, उनको भी होता है। इसमें कुछ भी खास नहीं है। साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि शरीर में कुछ होगा या मन में कुछ होगा। साक्षी भाव का अर्थ है जो भी हो रहा है वो प्रकाशित होगा, और आप यहाँ पर नियंत्रण रहेगा। क्या होगा, क्या संस्कार पड़ेगा, ये नियंत्रण में होगा। और अगर ऐसी कुछ संवेदना होती है, नहीं भी होती, कोई बात नहीं, पूरी तरह से अर्थहीन है, अनुपयोगी है। न वो साक्षी भाव का प्रभाव है, न वो प्रकृति का चिन्ह है। इस मनुष्य शरीर में कुछ भी हो सकता है किसी को भी। कभी कभी बड़े बड़े अनुभव हो जाते हैं। आपने कुछ लोग की कहानियां सुनी होंगी, कुछ लोग अपने अनुभव बताते हैं ऐसे। उनको ना ज्ञान है, ना उनको विज्ञान पता है, ना माया पता है। कुछ लोगों में सिद्धियां हैं, कुछ लोगों को ऐसे सूक्ष्म अनुभव होते हैं, पूरे नियंत्रण में वो होते हैं। उनको बोला जाए कि तुम अनुभव करता हो, वो कहते हैं मुझे नहीं जानना, ये बहुत अच्छा है जो हो रहा है क्यों है ऐसा? अगर ज्ञान के परिणाम से हो रहा होता तो सिर्फ ज्ञानी जनों को होते हैं ना। नहीं, ये प्राकृतिक है, ये माया में होता है ऐसा। विकास क्रम माया है। इस तरह के अनुभव, विचित्र अनुभव बिना ज्ञान के भी संभव है, क्योंकि वो विकास प्राकृतिक रूप से हो रहा है। और हो सकता है वो साधक हो, उन्होंने बहुत अच्छी साधना कर रखी हो पूर्व जन्मों से, अब उसका फल मिल रहा है, बस उसका फल प्रकट हो रहा है। तो देखिए, परमविद से मैं कहूँगा, सुझाव दूंगा, कभी आपने कोई ऐसी साधना की होगी आंखों के बीच में देखने की या ध्यान देने की, उसी का परिणाम होगा ये। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी साधना में। ना वो अच्छी होगी, ना वो बाधा होगा साधना में। हाँ, नहीं किया गया कोई बात नहीं। अगर वो कष्टदायी हो जाए, सिर दर्द हो जाए, तो इतना ही कर सकते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं साधना साक्षी भाव की, कुछ दिन बंद कर दीजिए। इतना ही किया जा सकता है। अगर वो साक्षी भाव के कारण होता तो सबको हो जाता, फिर साधना करना उचित नहीं है ना।
तो देखिए आप साक्षी भाव की जगह क्या कर रहे हैं, क्योंकि साक्षी भाव केवल स्मरण लाना है कि मैं क्या हूँ, स्मरण लाना है। और अगर कुछ स्मरण करने से, याद करने से कोई संवेदना उठ रही है, तो या तो आप कुछ और ही कर रहे हैं, या तो कुछ विचित्र है वो चला जाएगा होकर। मुझे आशा है सबको प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं अगले सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।